Hello students, welcome to my class. Today I will discuss about chapter 1 logic. First, definition क्या होता है? Definition of logic. Logic is a field of study which deals with methods of reasoning. Methods of reasoning. The first we have to understand this. What is the meaning of reasoning? Logic is a field of study which deals with क्या सहित deal करती methods of reasoning सहित से deal करती. तो first reasoning means कौन? Reasoning कहले आमे कौन साधारणतः बुझंती? Reasoning कहले आमे दिमाग रखा थोड़ा दिमाग लगेवा किसी एग्जांपल किसी क्वेश्चन कहले हम जानि परिबा किसी एग्जांपल ले हम जानि परिबा. अच्छा मैथमेटिकल रीजनिंग mathematical reasoning is two types. Okay, one is deductive reasoning, another one is inductive reasoning. डिडक्टिव रीजनिंग को मनकर बहुत गुड़िया सेंटेंस थिबो ताको हमें डिडक्ट करबा कमेबा. डिडक्ट मींस डिक्रीज करबा कमेबा. फॉर एग्जांपल लेट्स सी all fruits are sweet. Okay, मो सेकंड सेंटेंस नानी apple is a fruit. तो मो ए दुईटा सेंटेंस को मो मोर दिमाग लगेगी डिडक्ट करि परिबी गोटे सेंटेंस रे लिखि परिबी apple is a sweet. All fruits are sweet. Apple is a fruit. तबे दुईटा जाक को मु कहि परिबी कोन गोटे सेंटेंस मु लिखि परिबी apple is a sweet. तो एई भलिया केते गुडिया सेंटेंस को हमें डिडक्टिव रीजनिंग यूज करिकि हमें एई भलिया लिखि परिबा. तो एटा को हमें कहबा डिडक्टिव रीजनिंग. सेमति इंडक्टिव रीजनिंग कोन? इंडक्टिव रीजनिंग होची इंड्यूस मतलब कोन क्रिएट करबा उत्पन्न करबा सृष्टि करबा. ओके, मन करा जाऊ मु केबे गोटे दिन गाय केबे देखि नै. ठीक अछि, गाय केबे देखि नै. मार्केट रे गोटे गाय देखली तार कलर थिला व्हाइट. 15 दिन परे आउथरे देखली दुई तीनटा गाय तांकर भी कलर थिला व्हाइट. तो मासे पर पुणी मु बालेश्वर की कटक जाइली सेठी भी गाय किसी देखली तांकर कलर थिला व्हाइट. तमाने यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस आई कैन आल्सो राइट ऑल cows are white in color. It may be true or false. फॉल्स ही पारे ट्रू भी पारे मोर सेतरे किछ मतलब नै. इंडक्टिव रीजनिंग डेफिनेशन पाखो आमे जेबा जानि परिया ताबे तमे इंडक्टिव रीजनिंग रो मो डेफिनेशन कोन तै परि एनी creative statement
any creative statement using past experience ताने past experience को लक्ष्य करी जेकोसी स्टेटमेंट गोटे दे पारि ठीक अछि। इंडक्टिव स्टेटमेंट आमे पर पढिबा डिडक्टिव रीजनिंग रो 5-7 क्लास हबो तारि ऊपर किछि प्रॉब्लम करिकि इंडक्टिव रीजनिंग एडु को जिबा एतिकरे हमर सरी नाही डिडक्टिव रीजनिंग एतिकरे हमर सरी नाही। फास्ट डिडक्टिव रीजनिंग अंडर रे हमर आसिला मैथमेटिकल acceptable स्टेटमेंट मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट ठीक अछि। तो मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट हमें कहा कहला हमें एटी मैथमेटिक्स करतोंदी तो हमें एबे थ्योरी टा को पूरा तन तन करी बुझिबा एग्जांपल किछि नबा तापर हमें प्रॉब्लम आड को जिबा। तो मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट कोन ता अंडर आसले हमर प्रोपोजिशन साधारणतः प्रपोजल वाटा कोड आसे मैरिज रे नोगी प्रपोजिशन को प्रपोजल टा एक्सेप्ट हेई परिबो आ को प्रपोजल टा एक्सेप्ट हेई परिबो। तो प्रपोजिशन और ताकू गोटे गोटे बुक रे लिखा जाय छी स्टेटमेंट बोली यूज करा जाय छी। तो यार मो डेफिनेशन देबी any declarative sentence which is either true or false but not at a time is known as proposition। तामाने प्रपोजिशन को नहीं कि हमें रीजनिंग करि परिबा मैथमेटिकल रीजनिंग से प्रपोजिशन हमें कहा कहबा ना any declarative sentence which is either true or false ठीक अछि। जे कोई सी डिक्लेरेटिव सेंटेंस नबा सेटा ट्रू हेताओ कि फॉल्स हेताओ हमर सेतरे किछ मतलब ना किंतु नॉट एट अ टाइम मो एग्जांपल देले बुझाई जीवो बट नॉट एट अ टाइम इज नोन एज प्रपोजिशन। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम जानि छे इंग्लिश रे पढ़ जंदी इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन डिक्लेरेटिव सेंटेंस होची जोटा डिक्लेयर करा जायतिबो सपोज स्कूल ले छुट्टी घोषणा करा जाउची यस और नो। तो स्कूल जेतबे नोटिस बाहर करची आसंता दशहरा पई स्कूल एतिकरू एतिकी द स्कूल शैल रिमेन एतिकरू एतिकी क्लोज्ड तामाने एतिकरू एतिकी छुट्टी करि दिया जाउची डिक्लेयर हे गेला जे एतिकरू एतिकी तारिख पर स्कूल छुट्टी छुट्टी अछि बोली किंतु स्कूल एमती को नोटिस बाहर करची कि आगु को दशहरा अछि स्कूल एतिकरू एतिकी दिन छुट्टी हे जानता कि छुट्टी हे जाऊ एमती होची कि ना द स्कूल शैल रिमेन क्लोज्ड ऑलरेडी डिक्लेयर करा गला। सेकंड एग्जांपल मु नै परिबी माना करो विद्युत काट हबो विद्युत विभाग कर्मचारी माने आसिकी डिक्लेयर करि देई गले जे आज सकाळ 8 घटिकारु संध्या 5 घटिका पर्यंत विद्युत काट हबो डिक्लेयर करि दिया गला कि से माने डिक्लेयर करचंदी आमे काटी पारिबो कि विद्युत एमती होचे कि एमती हे पारु नै
तो जेकोसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस नबा सेटा ट्रू हबो किबा फॉल्स हबो सेतिरा हमर किछि मतलब नै त माने सही सेंटेंस गुडा को नै कि हम मैथमेटिकल रीजनिंग करि पारिबा किंतु बट नॉट एट ए टाइम यार मीनिंग टा कोन यार मीनिंग टा हमें कोन नै परिबा सपोज बट नॉट एट ए टाइम मतलब फर्स्ट मु एग्जांपल लेली sun rises in the east सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुए तो ये स्टेटमेंट टा कोन अछि हमर ट्रू अछि इट इज मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट त माने 8 सेंटेंस को नै कि हमें मैथमेटिकल रीजनिंग करि परिबा द सेकंड एग्जांपल लेबी there are 2 Sundays in a week दुईटा रविवार गोटे वीक रे थाए कि न थाए तो ए सेंटेंस टा हमर फॉल्स हे गला किंतु हमें एठी को डिक्लेयर करले जे दुईटा संडे गोटे वीक रे अछि तो फॉल्स हला बट इट मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल तो इट इज ए प्रोपोजिशन it is a proposition ठीक है थर्ड एग्जांपल में नेबी राकेश इज young फोर्थ एग्जांपल में नेबी भद्रक इज द BDK is the capital of ओडिशा तो मु जते बेले राकेश इज यंग राकेश को जदि मु मो सहित कंपेयर करिबी इट मे बी ट्रू राकेश यंग हे जाउछ तो स्टेटमेंट ठीक है ट्रू है जदि मु राकेश को काली रो जन्म होइतबा पिला सहित कंपेयर करबी राकेश और यंग सेठी होबो कि फॉल्स होबो तो ए सेंटेंस टा जतो भी मु कंपेयर करछु देन अदर मैन सहित तो सेंटेंस टा एका थरे ट्रू होची सही समय रे भी फॉल्स हे जाउछ हमें कंडीशन को रखले डेफिनेशन में बट नॉट एट ए टाइम त माने कोन जदि मु राकेश को मो सहित जतो बे कंपेयर करछि एटा ए सेंटेंस टा ट्रू हे जाउछि जदि मु राकेश को काली रो जन्म होइतबा पिला सहित कंपेयर करले सेंटेंस टा फॉल्स हे जाउछि इज नॉट ए प्रोपोजिशन हमने एई सेंटेंस को हमें नै कि मैथमेटिकल रीजनिंग करि परिबा ना भद्रक इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा तो भद्रक को कैपिटल ऑफ ओडिशा की नहीं फॉल्स एंड इट इज ए प्रोपोजिशन ठीक है तो नेक्स्ट हमें पढ़िबा जे सब सेंटेंस को हमें कोन प्रोपोजिशन कहि परिबा नै जेमति हमर एठी कले राकेश इज यंग BDK इज द बिग सिटी तो जदि मु भद्रक को भंडारी पोखरी कि जे कोनसी लोकल एरिया मार्केट सहित कंपेयर करिवि तो इट मे बी ट्रू जदि मु भद्रक को कटक सहित कंपेयर करिवि कलकत्ता सहित कंपेयर करिवि इट मे बी फॉल्स एका समय रे ट्रू और फॉल्स हे जाउछ तो ये हे परिबो नै तो नेक्स्ट ठीक अच्छे तो एबे हमें देखिबा सब सेंटेंस गुडा को डिक्लेरेटिव सेंटेंस नुहति तो कौन सी सब सेंटेंस गुडा को भी प्रोपोजिशन नुहति इफ ए सेंटेंस इज नॉट डिक्लेरेटिव देन द सेंटेंस इज नॉट ए प्रोपोजिशन इफ द सेंटेंस इज नॉट ए प्रोपोजिशन वी कैन नॉट यूज इट फॉर मैथमेटिकल रीजनिंग अंडरस्टैंड तो एबे हमें जो सेंटेंस गुडा को डिक्लेरेटिव नुहति
ताकू आम फाइंड आउट कर ताकू फाइंड आउट करदेला परे सही मानको आम मैथमेटिकल रीजनिंग रे यूज कर परिबा नै केवल ओनली डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही मैथमेटिकल रीजनिंग रे यूज कर परिबा तो सही सेंटेंस गोटा को कोन कोन आम फाइंड आउट करबा फर्स्ट नोट 1 ने लिखो नोट 1 all the sentences are not proposition सब सेंटेंस गुड़ा को प्रपोजिशन होती the sentences in the form of which command or order ठीक ଅଛି which command or order request okay exclamatory question these sentences are sentences are not propositions ताले प्रति एथरु हम गोटे एग्जांपल ले जाउची तमे जो सेंटेंस रे किछि विश को एक्सप्रेस करथुबो कमांड और ऑर्डर रिक्वेस्ट एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चंस एंड ए सेंटेंस गोटा को हमें प्रपोजिशन रे यूज करि परिबा तो विश कमांड और ऑर्डर रिक्वेस्ट क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी ओके विश रे मु एग्जांपल नली मे गॉड ब्लेस यू कमांड ऑर्डर रे मुनली गो देयर and bring a glass of water requested please give me 500 rupees question what's your name what's your name exclamatory means कौन विस्मय हे जिबा मतलब आमे खेल देखुचंदी विराट कोहली गोटे छक्का बाडेला तमे कोन कहउचंदी वाह व्हाट ए शॉट एई भली सेंटेंस थिले आमे प्रपोजिशन रे यूज करि परिबा नाही मैथमेटिकल रीजनिंग तब कर परिबा नाही ठीक अछि विश रे मे गॉड ब्लेस यू गो देयर एंड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर पानी आना ऑर्डर प्लीज गिव मी 500 रुपीस रिक्वेस्ट कले तब जे 500 रुपीस दबा लगे क्वेश्चन व्हाट्स योर नेम एक्सक्लेमेटरी व्हाट इज शॉर्ट एंड आल्सो यू कैन राइट हाउ ब्यूटीफुल she is एबोली सेंटेंस थिले हमें प्रपोजिशन यूज करि परिबा नाही एटा को हमें सेंटेंस कहि परिबा नाही मैथमेटिकल रीजनिंग पे से एई सेंटेंस गुडा को हमें यूज करि परिबा नाही ठीक अछि नोट 1
नेक्स्ट हमें कहले जे कमांड विश और ऑर्डर रिक्वेस्ट एक्सक्लेमेटरी ए गुडा को थिले हमें ताको प्रपोजिशन कहबा नाही कि मैथमेटिकल रीजनिंग सही सेंटेंस गुडा को नै कि करि परिबा नाही। एबे हम गोटे एग्जांपल दोची नोट 2 रे x is less than 5, y is greater than z. Listen carefully. x is less than 5. यदि मु x रो वैल्यू 4 नेली 4 is less than 5 ए सेंटेंस टा कम जाउची ट्रू हे जाउची। यदि मु x रो बदला रे 8 नेली या फिर 10 नेली कि 9 नेली तो 9 is less than 5 फॉल्स हे जाउची। तो ये सेंटेंस टा एका समय रे कोन हे जाउची ट्रू हे जाउची फॉल्स हे जाउची किंतु हम सेठी कंडीशन रखिथिले नॉट एट ए टाइम बट नॉट एट साइमल्टेनियसली एका समय रे होबो नाही किंतु एठी हम देखिले जे ये हे जाउची एठी वेरिएबल अछि माने हमें ता रिप्लेस रे 4 नै परिबा 8 नै परिबा 9 नै परिबा ओके। तो एई वेरिएबल जो सेंटेंस रे यूज हेतिबो तो सही हुआ सेंटेंस को हम प्रोपोजिशन कह परिबा नै। तो नोट 2 रे लिखिबा द सेंटेंसेस if the sentences contains variables if the sentences contains variables such as x y z etc the truth values of the proposition cannot be determined so that determined unless x is not assigned a value जे पर्यंत x रो वैल्यू हमकु पर्टिकुलर जगह न पड़िछि से पर्यंत हमें कहि परिबान जे सेही सेंटेंस टा हमर प्रपोजिशन बोली कहि परिबान। If the sentences contains variables such as x y z etc the truth values of the proposition cannot be determined हमें ताको डिटरमाइन करि परिबा ना। ठीक अछि आउ कोन कोन हे परिबोनी लेट्स सी। Note 3 रे write down some examples really Rakesh is a wise man Turinali Kotak is the big city. Third point really Sanjeev is young. Fourth point really 4 number example really अच्छा हमें ये कौन देखुछे वाइज अंडरलाइन करछे बिग यंग हरी इज
rich man. Okay. So wise, big, young, rich. एगुड़ा को कौन कौन? एगुड़ा हेले adjectives. एगुड़ा कहले adjectives. देखो राकेश इज वाइज मैन. यदि मु राकेश को सही राकेश ना मु एग्जांपल नेली. यदि मु राकेश को कंपेयर कली गाँव नटिया माधिया जहाँ सहित कंपेयर कली तो तांको तुलन में जब कंपेयर करी राकेश सेठी गोटे वाइज मैन है बाहर. यदि मु राकेश को आइनस्टाइन सहित कंपेयर करी राकेश सेठी वाइज हम कि तो यही सेंटेंसटा कौन हो जाउची जिते गाँ पिला सहित कंपेयर करछि सेते सेंटेंसटा ट्रू होछि. जेते आइनस्टाइन सहित कंपेयर कली सेंटेंसटा कौन हो जाउछि फॉल्स हो जाउछि. कटक इज द बिग सिटी. कटक को जिते भद्रक कि बालेश्वर सहित कंपेयर कली तो कटक से बिग सिटी थिला लगिला. तो सही समय रे ए सेंटेंसटा ट्रू होछि. जदि मु कटक को कलकत्ता सहित कंपेयर करी कटक से बिग सिटी हो तो ये सेंटेंसटा फॉल्स हो जाउछि. एका समय रे ट्रू हो जाउछि सही समय रे भी फॉल्स हो जाउछि. संजीव इज यंग. सही एग्जांपल हरि इज रिच मैन. हरि की जदि मो सहित कंपेयर कली कि गाँव जेकोसी लोक सहित मु कंपेयर कली तो हरि इज यंग ट्रू. यदि हरि की मुकेश अंबानी सहित कंपेयर करी सही समय सेंटेंसटा कौन हो जाउछि फॉल्स हो जाउछि. तो आम नोट 3 रे पॉइंट लिखि परिबा इन द above sentences. In the above sentence contains adjectives. In the above sentences we see adjectives so that such as wise, big, young, rich, etc. So that the truth value cannot be predicted unless the sentences are compared with others. जेतेबेले मु कंपेयर करछि अन्य का सहित सेतेबेले द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द sentences cannot be predicted. हमें प्रेडिक्टेड करि परिबा नहीं, cannot be determined. तो एई भया सेंटेंस को हमें प्रपोजिशन नै परिबा नहीं कि मैथमेटिकल रीजनिंग रे यूज करि परिबा नहीं. ठीक अछि. तो एको बात देला परे आ गोटिए पॉइंट रहला जोटा कि हमें ताको प्रपोजिशन नै परिबा ना. प्रॉब्लम कला टिके भल से बुझी परिबा.
ଏବେ ଥିଓରିଟା को भलसे पूरा बुझ तन तन करी तो जेतेबे एडवाइस जेतेबे थिबो एडवाइस सेंटेंस थिबो जेतेबे सेही सेंटेंस गुडा को हमें प्रपोजिशन यूज कर पाइबा नाही ठीक अछि एडवाइस एग्जांपल you should wake up at 5 PM एडवाइस सेंटेंस थिबो ताले हम ताको प्रपोजिशन में नहीं परिबा नहीं कि सेटा को हमें मैथमेटिकल रीजनिंग रे यूज कर परिबा नहीं ठीक अछि तो एबे पॉइंट टू रिमेंबर आमे यार ऊपर गोटे शॉर्ट पॉइंट बाहर करबा जेमति हमें मन रखि परिबा पॉइंट्स टू रिमेंबर हेडिंग दियो पॉइंट्स टू रिमेंबर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर the following sentences are not proposition first point है wish command or order request question exclamatory okay advance एई भया सेंटेंस थिला हम ताको प्रपोजिशन कहि परिबा नै नंबर 2 वेरिएबल्स like x y z etc number 3 adjectives number 4 variable place number 5 variable time variable place को here there এই ভয়া সেন্টেন্স দিলে আমি তারপর প্রপোজিশন को नहीं करबा नाही variable time yesterday tomorrow এই সেন্টেন্স দিলে भी हमें we can take it proposition can't use it mathematical reasoning next first point you have to remember these points it's very useful to mathematical reasoning बहुत सहज है चैप्टर टी लॉजिक चैप्टर इज वेरी सिंपल मटन खाइला जेमती लागे ए चैप्टर वर्कआउट कले सेमती लागिवो खाली टिके बुझिबार अछि विशेष किसी कष्ट नहीं एबे हेडिंग दबा ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ए proposition ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ए proposition लो ट्रूथ वैल्यू कौन there are two truth values that is true and false if a proposition is true we can write T capital T
and if a proposition is false, we can write it is false. Simply, यदि गोटे proposition true होची तमे we can write T. If a proposition is false, we can write F. And also it is denoted as, and also it is denoted as 1 and 0 respectively. मतलब ट्रू पाई 1 सिंबल यूज कर परिया, फॉल्स पाई 0 सिंबल यूज कर परिया. ठीक अछि. एबे नाउ हमें पढ़िबा रिप्रेजेंटेशन. त प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट केमति करबा. हमें मैथमेटिक्स पढु जे, इंग्लिश पढु ना. एपर्यंत हमें देखि के आसले जे जते बड़ बड़ सेंटेंस लिखुछन हमें इंग्लिश पढ़ला भया लागुछि, किंतु हमें मैथमेटिक्स पढुचे. मैथमेटिक्स इज द एक्सप्रेशन ऑफ सिंबल एंड अल्फाबेट्स. तो एई सेंटेंस गुडा को हमें अल्फाबेट्स रे एक्सप्रेस करिया. केमति करिया? तो सेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रपोजिशन. And the last point, representation. Next class हम पढ़िबा types. Representation of a proposition. Suppose example only. Hari went to market. Second example only. He bought some shoes. ठीक है. Hari went to market. He bought some shoes. ताकू मो रिप्रेजेंटेशन करि परिबी P. ए जो दीटा डॉट मींस such that माने P हैंडल करछि काकू हरी वेंट टू मार्केट. हरी वेंट टू मार्केट न लिखि कि मु जदि खाली P लिखिबी तो P टा बुझेबो जे हरी वेंट टू मार्केट. सेकंड सेंटेंस को मु लिखिली Q. Q such that he bought some sweets. He bought some sweets. He bought some sweets. ताने he bought some sweets न लिखि मु क्यों लिखि पारि. ताले सिंपली हम कहि परिबा propositions can be represented small alphabets. Such as P, Q, R, S, dot. एटी मु दीटा सेंटेंस नेली P Q नेली. जदि 4टा 5टा 6टा जते गोटे सेंटेंस नेबी सेमती अल्फाबेट्स द्वारा हम ताकू रिप्रेजेंटेड करि परियो. ठीक अछि. नेक्स्ट क्लास हमें पढ़िबा तार टाइप्स, प्रपोजिशन टाइप्स. ताबरे नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करना है. थैंक यू and don't forget to share, subscribe, like.